आरोपियों के खिलाफ सबसे पहले बुलडोजर चलाने की जो कार्रवाई है उसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया था। फिर क्या था, ये कार्रवाई, ये कानून एक तरह से देश में एक प्रथा की तरह बन गया। अब ये प्रथा देश में ऐसे प्रचलित हुई कि इसके प्रचलन के तहत ये देखा गया कि ये प्रथा राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, झारखंड, पता नहीं कौन कौन सा जगह, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हर जगह ये प्रथा ऐसी रिवाज में आ गई कि फिर इसको लोगों ने एक त्यौहार की तरह बना दिया। जब भी ये प्रथा पूरी की जाती, किसी आरोपी के घर बुलडोजर चलाया जाता, लोग वहां पर खड़े होकर हंसते, एक दूसरे से मजाक करते, जश्न मनाते, मौज लेते और इस बात पे बड़े ही खुश होते कि इसके घर पे बुलडोजर चल गया है। तो इस अवैध प्रक्रिया के तहत अब जो बुलडोजर चलाया गया है उसमें एक बहुत गंभीर बात यह आई है कि उसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई है। बात करेंगे आसाम की। आसाम राज्य है अपने हिंदुस्तान का, अपने भारत का। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। उन्होंने कुछ मुसलमानों के घर पर पता नहीं किस कार्रवाई के तहत बुलडोजर चलाने का ऑर्डर कर दिया। अब वहां पर जितने मुसलमानों के घर थे उसके विरोध में जो है लोग अपने घरों को बचाने के लिए बुलडोजर के सामने आकर खड़े हो गए। सामने आके खड़े हो गए, लोगों ने बहुत इस चीज़ का विरोध किया, अपने घरों को रोकने की कोशिश किया, क्योंकि जिन्होंने तिनका तिनका समेट के घरों को बनाया है उनके दिल पर क्या गुजर जाती है बुलडोजर चलने से, इसका एक्सप्लेन लाख हम कर भी दें अगर अल्फाजों में ना, तो भी हम कर नहीं सकते उस दर्द का एक्सप्लेन, उस एहसास का एक्सप्लेन, जिसको हम लोग अक्सर खबरों में सुनते हैं और सुन के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो उस तकलीफ का एक्सप्लेन कोई नहीं कर सकता। उन्होंने मुसलमानों के घर पे बुलडोज़र चलवाया। लोग अपने घरों को बचाने के लिए जब बुलडोज़र के सामने आए तो पुलिस ने फायरिंग कर दी। फायरिंग जब हुई तो उसमें 2 नौजवान लोग मार दिए गए। जो 2 नौजवान लोग मारे गए उनमें से आपको नाम बताएंगे। एक का नाम जो है हैदर अली था और एक का मुजाविर अली था। मुजाविर अली और हैदर अली ने अपनी जान गंवा दी। उन लोगों ने अपने घरों को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। 12 लोग घायल हो गए और इसके तहत ये देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरी तरीके से उल्लंघन कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले 2 सितंबर को ये बात कही थी कि किसी भी आरोपी का आरोप साबित करने के लिए आप उसके घर पे बुलडोज़र नहीं चला सकते हैं, आप बुलडोज़र कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर आरोप सिद्ध भी हो जाता है तो भी उसके घर पे बुलडोज़र नहीं चलाया जाएगा, क्योंकि उसके बाप दादा के घर पे, उसकी प्रॉपर्टी पे, संपत्ति पे बुलडोज़र चला के सबको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। दुनिया में किसी भी आरोपी को उसके कानून के तहत सज़ा मिलती है, लेकिन हिंदुस्तान में जो है बुलडोज़र प्रथा के तहत सज़ा मिलती है। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे जो सीएम जहाँ पर भी बैठे हैं ना, उनको इस बात की शर्म नहीं है। और लोग जो ये उठाकर कह देते हैं ना कि बीजेपी ऐसा करवा रही है, भाजपा ऐसा करवा रही है, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है ऐसा हो रहा है, तो हमें ये बताए कि कांग्रेस को क्या नहीं करवा रही है। कोई बताए ये बात कि कांग्रेस क्या नहीं करवा रही है। किस राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं है और कहाँ कहाँ पे ऐसी हरकतें नहीं हो रही है। आप राजस्थान को ले लीजिए, आप हिमाचल प्रदेश को ले लीजिए। हिमाचल प्रदेश में आज कितने दिनों से हिंसा हो रही है, सिर्फ मस्जिदों को अवैध बताकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। किसी तरह का कांग्रेस से कोई भी जो है कहीं से कोई बयान नहीं आया है। एक लोगों ने जो मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी ने खोला था, हमें ऐसा लगता है कि वो मोहब्बत की दुकान बंद करके अब कहीं मोची की दुकान ना खोल लें, क्योंकि आजकल वो जिस मोची से मिलने गए थे उसी मोची की दुकान के लिए सब कुछ कर रहे हैं। वहीं के लिए जो है उनका आजकल ज़्यादा इंटेंशन बना हुआ है, क्योंकि एक स्क्रिप्ट लिखी हुई होती है जनता को दिखाने के लिए कि आप इस स्क्रिप्ट को जनता में चलाते रहिए कि भैया हमें मोची से कितना प्यार है। देश के मुसलमान कट जाएं, मर जाएं, पूरी मस्जिदें ध्वस्त कर दी जाएं, उनके घरों को गिरा दिया जाए। न कांग्रेस को बोलना है, न बीजेपी को बोलना है। बीजेपी तो खैर सत्ता में है, लोग उसको फौरन टारगेट कर देते हैं, लेकिन जो ये विपक्ष वाले हैं ये किसके हैं? ये किसी के नहीं है, ये भी किसी के नहीं है। इसलिए आप इस बहम से बाहर निकल आइए। कांग्रेस की बात इसलिए करेंगे, राजस्थान चलिए। आसाम में तो जो कुछ हुआ, उसके बाद राजस्थान चलिए। राजस्थान के जहाजपुर एक जगह है राजस्थान में, वहाँ पर जो है अभी एकादशी के दिन लड़ाई हुई। एकादशी का जुलूस निकलना था, जबकि वहाँ की शांति समिति जो है उसने बैठक किया और उसने ये बोला था कि जो वहाँ की मेन शाही मस्जिद है उसके पास से जब जुलूस गुजरेगा तो कोई किसी भी तरह की हिंसा की बात नहीं करेगा, बेकार के नारे नहीं लगाएगा, किसी तरह की मुसलमानों को टारगेट नहीं करेगा, शांति से निकलेगा, ढोल ताशे नगाड़े नहीं बजाए जाएंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन बावजूद इसके ये सब कुछ हुआ। इन लोगों को इस बात का यकीन हो चला है कि हम लोग जो कुछ भी करेंगे उसको इस देश में बढ़ावा दिया जाएगा। जहाजपुर में क्या हुआ कि वहाँ पर रातों रात लाठी डंडे चल गए, सारी चीज़ें हो गई, लोगों ने गलत नारे दिए। उसके बाद बताया जाता है कि वहाँ के विधायक हैं कोई, उनका नाम है
शोभा यात्रा जो निकली थी, उस शोभा यात्रा में वहाँ के विधायक गोपी चंद मीना हैं, गोपी चंद मीना आते हैं और वो आते के साथ सबसे पहले मस्जिद को अवैध ठहरा देते हैं। मस्जिद अवैध ठहर जाती है। उसके बाद 24 घंटे के अंदर मस्जिद वालों से पेपर मांगा जाता है। पेपर मांगने के बाद जो है उसमें फटाफट कार्रवाई होती है और 70 से 80 दुकानें और आसपास की चीज़ें मुसलमानों की बुलडोज़र से ध्वस्त कर दी जाती है। अब आप बताइए कि आप किस हुकूमत को पकड़ेंगे, किस सरकार को पकड़ेंगे, किसको टारगेट करेंगे, किसको क्या कहेंगे। हिमाचल प्रदेश का हाल लोग देख ही रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बात को लोगों ने उठा के ताक पे रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट को लोगों ने एकदम ऐसा लगता है जैसे उसके आदेश को, उसकी चीज़ों को बेवकूफ़ और पागलपन में समझ लिया है। दोनों पार्टियां जो हैं मिलकर सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल बेवकूफ़ समझती हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है उठा के रखो ताक पर, जो करना है वो करो, उसके बाद भैया देखा जाएगा। पहले जो है मुसलमान का घर मस्जिद सब कुछ टूटे, पहले अपना दिल हरा हो जाए, उसके बाद जो है देखा जाएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्या नहीं कहा है। लेकिन अगर आप हुकूमत में रहकर ऐसी राजनीति करते हैं जिससे पूरा देश आपका जल जाए, तो उस जब वो आग लगेगी पूरे देश में तो उसमें आप भी जलेंगे, आपको ये पता होना चाहिए। इस पूरी खबर पर आप लोगों का क्या कहना है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर यूपी टाइम्स 24 को फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।